अब ट्रेंड लाइन के पास से ही रिवर्स हुई है, रिवर्स होने के बाद गिर रही है मार्केट, बट यहीं से होल्ड करने की कोशिश कर रही है, इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। तो ऐसा मार्केट में आपको भी देखने को मिलेगा, जब फंडामेंटल और टेक्निकल मैच नहीं करते तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन मार्केट में होता है, तो उस टाइप की फॉर्मेशन नहीं आ पाती है मार्केट में कैंडल में, जो हमें रेगुलर बेस पे मतलब जो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में बन जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल लैग करता है, टेक्निकल लैग करता है, क्योंकि फंडामेंटल मेन बेस ही है मार्केट का। ठीक है, हमारी मार्केट मोस्टली फंडामेंटल ही चलती है, टेक्निकल कोई कितना भी बता ले, बट कहीं ना कहीं हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है ग्लोबल मार्केट से, लोकल मार्केट से, पॉलिटिकल, सारी मार्केट मोस्टली होती हैं फंडामेंटल बेस पे, तो कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, इसलिए फंडामेंटल तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन ही जाता है। ठीक है, उसके बेस पे ही ट्रेड होता है, क्योंकि ऐसे लेवल जब ब्रीच होते हैं, जब जैसे ये लेवल का यहाँ से एकदम यहाँ गिर जाना, तो ये लेवल ऐसे नहीं गिरते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जो वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स का सपोर्ट जो ब्रेक होता है या जो वीक होता है, ऐसा लेवल ब्रीच करती है मार्केट, तो उसका रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं कि फंडामेंटल कहीं ना कहीं वीक होते हैं। ठीक है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते लोकल को, तो इस वजह से मार्केट गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उतना अच्छा इसको वो नहीं मिला। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें डबल साइज़ की है, इससे डबल साइज़ की, लेकिन थोड़ा सा बॉडी इसकी ज़्यादा वो हो गई। ठीक है, तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट ये देखो इसका हुआ नहीं, और इसलिए देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही, अगले दिन इसको दिक्कत आ रही है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट गई, देखो यहाँ पे सीधा गैप अप खुली, आज भी गैप अप खुली, लेकिन गैप अप के बाद नीचे क्लोज कर रही है। यहाँ पे गैप अप खुल के एकदम रेंज बाउंड हो गई थी। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे देखा जाए तो गैप अप खुली ज़रूर है, बट उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि बायर्स का कहीं ना कहीं यहीं इसी वाली कैंडल पे कहीं ना कहीं बायर्स का उतना अच्छा सपोर्ट था नहीं, सपोर्ट होने के बाद भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी और छोटी होती तो उतना ही अच्छा होता, और मार्केट आज गैप डाउन खुलती तो ये नीचे की तरफ नहीं आती। और यहाँ पे देखो होल्ड करने की जो ये ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर यहाँ पे ऊपर आ रहा है, लेकिन बाहर से नीचे साइड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन जो है ये जो हमारी सपोर्ट लेवल यहाँ पे दो दो डबल मतलब लाइन में है, बहुत नियर बाई का ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो ये होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक दो दिन यहाँ पे अगर हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पे मार्केट इस एरिया में आपको देखने को मिल सकती है, फंस सकती है। ठीक है, या दोबारा से इस एरिया को रिटेस्ट, पहला तो सिनेरियो ये बनेगा कि ये मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकती है, दूसरा सिनेरियो बनेगा कि जैसे नीचे की साइड ब्रीच हो रही है, दोबारा आके इस मार्केट यहाँ पे आके एक बार दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करके फिर शायद अपसाइड के लिए जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। ठीक है, दो ये पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर हम इस ट्रेल लाइन को अगर ब्रेक करेंगे तो इस एरिया में आके मार्केट होल्ड कर सकती है। ठीक है, दो तीन इनमें कई सारे सिनेरियोज में बन सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आज की क्लोजिंग क्या है और कल की ओपनिंग क्या है, स्टार्टिंग जो कैंडल बनती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो था डेली चार्ट के बेस पे इसकी प्रेडिक्शन है। ठीक है, अब इसका हम इंट्राडे चार्ट भी देख लेते हैं। इंट्राडे में देखो, इंट्राडे में भी वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो डेली बेस पे ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में देखो आपको वही चीज़ मिलेगी। देखो एकदम ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ड्रॉ करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट आके एकदम फंस रही है, वहीं पे आके मार्केट फंस रही है, वहीं से ही मार्केट ने एक वो लिया। अगर इस लेवल पे होल्ड कर रही है, देखो मैंने जैसे बताया कि डेली लेवल पे इस लेवल को होल्ड कर रही है, रिटेस्ट कर रही है, लेकिन ये जो सिनेरियो बनता है ये सेलर्स का स्पेसिफिक ज़्यादा है, मार्केट सेलर स्पेसिफिक ज़्यादा है। अच्छा सपोर्ट यहाँ नहीं है, अच्छा सपोर्ट इस एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, ये इसके कंपैरिजन ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते। मार्केट है तो मार्केट का हम एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं, बट ये है कि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता मार्केट वो क्या करने वाली है। बट हाँ, ये है कि ऑब्जर्वेशन से अगर आप ऑब्जर्व करोगे टाइम, तो उसके साथ आप क्या है पकड़ सकते हो कि मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, तो अभी अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट जो इस लेवल पे आएगी, तो इस लेवल पे आके कैंडल का फॉर्मेशन क्या रहता है। जैसे ये कैंडल जब सपोर्ट लेवल पे बनती है, उल्टा कैंडल, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है। ये जो दो कैंडल है, ये यहाँ पे देखो, एक कैंडल के बाद दूसरा, ये दोनों एक बहुत अच्छा स्ट्रांग इन्होंने बायर ने होल्ड करने की कोशिश करी है। दोबारा से फिर यहाँ सेलर्स ने इस लेवल पे आते ही सेलर्स ने फिर बेचना शुरू कर दिया, तो सेलर्स ने मार्केट को फिर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब सेलर को देखो, मार्केट को किसी भी साइड जाने के लिए एक अच्छा वो चाहिए, जैसे अप साइड जाने के लिए हमें बायर्स का सपोर्ट चाहिए नीचे लेवल पे। अप साइड जैसे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे सेलर्स का वो चाहिए कि वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो देख के सेलर्स जो है शॉर्ट कर रहे हैं, वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, और कुछ लोग उनको देख के पैनिक होकर भागते हैं। तो इसलिए मार्केट क्या होता है कि सेलिंग साइड में एकदम से बहुत एग्रेसिव गिरती है, क्योंकि उसमें दो दो टाइप, एक तो शॉर्ट करने वाले भी होते हैं और एक वो होते हैं कि जो मार्केट को मतलब